Bismillahirrahmanirrahim. My name is Waqas Anjum and today we will discuss K-map. K-map basically जब हम कोई भी complex logical circuits या computer circuits को resolve करते हैं, simplify करते हैं कि उनको हम minimize कर सकें और कम से कम logic gates के through एक नया सर्किट बना सकें तो उसके लिए हम K-map को यूज करते हैं. इससे बनाया था मिस्टर कॉर्नफ ने. तो एक इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम स्टार्ट लेते हैं दैट इज अबाउट मिन टर्म्स. मिन टर्म्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ बुलियन वेरिएबल्स. तो बुलियन वेरिएबल्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं. बुलियन वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, एनी वेरिएबल आप उसको यूज कर सकते हैं. उसकी वैल्यूज तो दो ही हैं हर वेरिएबल की, 0 और 1. इसमें अगर हमने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हो कि हमने कितने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 2 की पावर n. ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. जैसे मैंने अभी कहा कि हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, मीन के 4 कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं. तो आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ मिन टर्म्स बनाई हैं जो 2 वेरिएबल्स से बन सकती हैं. तो दैट आर a कंप्लीमेंट एंड b कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट b, a b कंप्लीमेंट a b. तो इनको नाम जो दिया जाता है वो m0, m1, m2, m3 दिया जाता है और इसके लिए स्मॉल m यूज किया जाता है बिकॉज दीज आर मिन टर्म्स. एक और कॉन्सेप्ट भी है मैक्स टर्म, क्योंकि वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर हम मैक्स टर्म्स लिखते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल M यूज करते हैं, इसलिए इसमें स्पेसिफिक है कि आपने स्मॉल m यूज करना है. फर्दर अब इसमें 2 वैल्यूज हैं 0 और 1. जब हम 0 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो फिर हम उस वेरिएबल का कंप्लीमेंट लिखेंगे, और अगर हम उसको सिंपल फॉर्म में लिख रहे होंगे, कंप्लीमेंट के बगैर लिख रहे होंगे, तो फिर हम 1 यूज करेंगे. तो यहां पर मैंने एक स्टैंडर्ड के मैप बनाया है 2 वेरिएबल्स के लिए. तो इसमें मैंने सारे ऑप्शन दे दिए हैं. तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें पहले वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और जो दूसरा वेरिएबल है उसको टॉप पे लिख लेते हैं. इसमें अब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. तो मैंने अभी जैसे बताया कि जहां 0 होगा वहां उस वेरिएबल का कंप्लीमेंट कंसीडर होगा और जहां 1 होगा वहां उस वेरिएबल को सिंपली लिख देंगे. तो ये मैंने तमाम इसके ऑप्शंस जो बन सकते हैं वो लिखे हैं. लाइक अगर हम इस बॉक्स को देखें तो इस बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, बिकॉज लेफ्ट साइड पर a कंप्लीमेंट है और टॉप पर b कंप्लीमेंट है. और इसी तरह से यहां पर अगर देखें तो इस साइड पर लेफ्ट साइड पर a कंप्लीमेंट था और टॉप पर b था. दैट्स वाई. अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ 0 0 लिखा है. वाई? बिकॉज इस साइड पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था, तो इंटरसेक्शन जी हो गई. यहाँ पर मैंने 1 1 लिखा है, तो अगर लेफ्ट पे देखें तो 1 है और टॉप पर भी 1 है. दैट्स वाई यहाँ पर जिसका इंटरसेक्शन हुआ उसमें भी मैंने 1 1 लिख दिया. उसके अलावा देखें तो मैंने यहाँ m0, m1, m2 और m3 भी लिखा है. तो इट मीन्स कि अगर आप कोई भी ऐसे इस m2 को देखें तो यहाँ जब मैंने m2 लिखा है यहाँ पर a b कंप्लीमेंट मौजूद है, a b कंप्लीमेंट मौजूद है. तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड टेबल है जो तमाम की तमाम मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है. अब जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा तो हम उसको सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स हैं, पेयरिंग रूल्स उनको कहते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं. तो पेयरिंग रूल्स ये मैंने नीचे लिखे हैं. ग्रुपिंग के लिए या पेयरिंग के लिए क्या है, मेक ग्रुप ऑफ वंस इन पावर ऑफ 2. बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ग्रुपिंग वंस की होनी है, जितने भी 1 होंगे उनकी ग्रुपिंग होगी, लेकिन पावर ऑफ 2 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2. इसी तरह से मैंने वैल्यूज लिख दी हैं 1 2 4 8 एंड 16. ये 2 की पावर्स हैं 0 1 2 3 4. दीज आर बेसिकली पावर्स ऑफ 2. और नेक्स्ट है मेक द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप. अगर 4 का ग्रुप बन रहा है तो 2 2 का ग्रुप बना के आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर वो सिंप्लीफिकेशन नहीं करेगा. अगर 8 का ग्रुप बन रहा है तो 8 का बनाएं, बजाय इसके कि 2 2 के या 4 4 के ग्रुप्स बनाएं, लार्जेस्ट ग्रुप बनाएं. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुपिंग अलाउड. जब भी आपने ग्रुपिंग करनी है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुपिंग करनी है, डायगोनल ग्रुपिंग अलाउ नहीं है. कॉर्नर टू कॉर्नर, अगर मैं इस इधर 1 और इधर 1 रखूं और उनकी ग्रुपिंग करने की कोशिश करूं तो वो अलाउड नहीं है. और इसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है दैट 3D ग्रुपिंग इज अलाउड. 3D ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जब हम मूव करेंगे फॉर 3 वेरिएबल्स एंड फॉर 4 वेरिएबल्स, तब हम 3D ग्रुपिंग की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.